हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल AR सॉफ्ट स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हो, ज़रा कमेंट करके मेरे को बताइएगा। आप लोग कैसे हो, अच्छे हो ना, तो कमेंट कीजिए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 12 क्लास हिंदी का इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। इम्पोर्टेंट हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। इसीलिए आज का क्लास आप लोग शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस क्लास को बीच में स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। परीक्षा में पूछने वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले 9 प्रश्न पर। देखिए पहले 9 प्रश्न में लिखा है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? ए ऑप्शन जंगलों का काटना, बी ऑप्शन है नदी की अधिकता, सी ऑप्शन है नदियों की तीव्र धारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जो है जंगलों का काटना है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ये, जंगलों का काटना है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण। तो इसका करेक्ट आंसर ये आप लोग को लगा देना है, इसका भुलाना नहीं है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगा दिया है? ए ऑप्शन है मुखिया ने, बी ऑप्शन ग्रामीण ने, सी ऑप्शन है उनका पुत्र ने, डी ऑप्शन है मठ के महंत ने। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगा दिया? तो देखिए मठ के महंत ने जगा दिए थे गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी लगा देना है, मठ के महंत ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे से जगा दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के करवा रहे हैं, इसीलिए शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, पुंडली जी ने निर्भीकता किससे सीखी है? ए ऑप्शन है गांधी जी से, बी ऑप्शन है गोखले जी से, सी ऑप्शन है कुपलानी से, डी ऑप्शन इनमें से सभी से। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, पुंडली जी ने निर्भीकता किससे सीखी है? तो देखिए गांधी जी से सीखी है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को भूलना नहीं है, इसका करेक्ट आंसर लगा देना है ए, पुंडलिक जी ने निर्भीकता गांधी जी से सीखी है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? ए ऑप्शन है सुनना सुनना, बी ऑप्शन है खुशहाल, सी ऑप्शन है आंदोलित, डी ऑप्शन है सुखमय। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? तो देखिए जिस माँ का बचपन में एक बच्चा खो जाएगा उस माँ का क्या हाल होता है, आप लोग ज़रा समझ सकते हैं कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया। तो सुनना सुनना हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए, सुनना सुनना पुत्र वियोग से माँ का जीवन हो गया था। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना पुत्र वियोग है। सुभद्रा कुमारी का बचपन में एक बेटा खो गया था, इसीलिए उनका जीवन सुनना सुनना हो गया था। तो इसको करेक्ट आंसर ए याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठता है? ए ऑप्शन है आग से, बी ऑप्शन है जनता से, सी ऑप्शन है ज्वालामुखी से, डी ऑप्शन है नेता से। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठता है? तो देखिए जनता से उठता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है बी, ज्वाला जो मुक्तिबोध के अनुसार जनता से ज्वाला उठता है। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? ए ऑप्शन है वकील, बी ऑप्शन जज, सी ऑप्शन शिक्षक, डी ऑप्शन पुलिस अधिकारी। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो शिक्षक थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है, रघुवीर सहाय के पिता शिक्षक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। देखिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जब भी क्लास हो के तभी आपके पास नोटिफिकेशन इस वीडियो का पहुँचे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए ये है मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, जिन भी स्टूडेंट इस व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो व्हाट्सअप ग्रुप में मैसेज कीजिए मेरे को, ना तो मेरा अबाउट सेक्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाकर स्वयं आप खुद ही व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ना तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि सर हमको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाने से वीडियो का लिंक टाइम टू टाइम मिलेगा, क्लास होने से पहले 5 मिनट पहले व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक भेजा जाएगा। चलिए चलते हैं 7 9 प्रश्न पर।
7 प्रश्न में लिखा है लिडवेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे। ए ऑप्शन है राज्य शिक्षक, बी ऑप्शन देश शिक्षक, सी ऑप्शन है गांव शिक्षक, डी ऑप्शन है विश्व शिक्षक। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से लिडवेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे। तो विश्व शिक्षक थे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी लगा देना है। लिडवेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति जो थे विश्व शिक्षक थे, तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन सूरदास के, बी ऑप्शन कबीर दास के, सी ऑप्शन तुलसीदास के, डी ऑप्शन जायसी के। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है। तो सूरदास को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है ए। सूरदास को हिंदी साहित्य के सूर्य कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग को लगा देना है, भूलना नहीं है। हिंदी साहित्य के सूर्य सूरदास को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है जय कृष्णमूर्ति इनमें कौन रचना की है। ए ऑप्शन है रोज, बी ऑप्शन संपूर्ण क्रांति, सी ऑप्शन शिक्षा, डी ऑप्शन बातचीत। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से जय कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है जय कृष्णमूर्ति जी की। तो देखिए रोज जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञे जी की रचना है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। शिक्षा जो है जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। शिक्षा जो है जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बातचीत जो है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बातचीत जो है किसका रचना है, तो आप लोग जरूर बताइएगा, इसका गलत नहीं होना चाहिए जवाब। तो बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग लगा दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे। ए ऑप्शन है इलाज कराने के लिए, बी ऑप्शन है सामान खरीदने के लिए, सी ऑप्शन है अदालत में पेशी के लिए, डी ऑप्शन है किसी से मिलने के लिए। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे। तो देखिए शहर लेखक के पिताजी अदालत में पेशी के लिए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। अदालत के पेशी के लिए लेखक के पिताजी शहर गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न में लिखा है गुलेरी जी कब सांस्कृतिक विभाग के अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन है 1915 में, बी ऑप्शन है 1916 में, सी ऑप्शन है 1917 में, डी ऑप्शन है 1918 में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से गुलेरी जी कब सांस्कृतिक विभाग में अध्यक्ष थे। तो 1916 में अध्यक्ष थे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट लिए आए हैं, तो जरूर सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। गुलेरी सांस्कृतिक विभाग में 1916 में अध्यक्ष थे, तो इसको करेक्ट आंसर भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। ए ऑप्शन 1950 में, बी ऑप्शन 1965 में, सी ऑप्शन है 1980 में, डी ऑप्शन है 1999 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। तो 1999 में दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 13वां प्रश्न पर। 13वां प्रश्न में लिखा है गगन सावरी किसकी रचना है। ए ऑप्शन है मोहन राकेश की, बी ऑप्शन चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की, सी ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर की, डी ऑप्शन है भगत सिंह की। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से गगन सावरी किसकी रचना है। तो देखिए मोहन राकेश की रचना सिपाही की माँ है। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना उसने कहा था। अब भगत सिंह की रचना एक लेख और एक पत्र। देखिए जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना गगन और सावरी है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। गगन और सावरी जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सी लगा देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए सभी है। गगन और सावरी जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। 14वां प्रश्न में लिखा है बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था। ए ऑप्शन है निर्मला देवी, बी ऑप्शन है पार्वती देवी, सी ऑप्शन धर्म देवी, डी ऑप्शन है बेयंती देवी। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की पिता का जो नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था और माता का नाम पार्वती देवी था, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है। पार्वती देवी माता का नाम था और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है। माता का नाम पार्वती देवी था। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर।
अगले 9 प्रश्न में लिखा है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1920 में, बी ऑप्शन है 1922 में, सी ऑप्शन है 1925 में, डी ऑप्शन है 1927 में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो देखिए भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो हुई थी 1927 में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। 1927 में भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी। 1926 में बम विस्फोट के कारण भगत सिंह का गिरफ्तारी हुआ था, यानी कि बम विस्फोट 1926 में किए थे भगत सिंह जी ने और 1927 में गिरफ्तारी हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग डी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है कहाँ की बातचीत निराली होती है? ए ऑप्शन है चुंडी खाने की, बी ऑप्शन दरवाज खाने की, डी ऑप्शन है कारखाने की, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से कहाँ की बातचीत निराली होती है? तो देखिए कहाँ की बातचीत निराली होती है? तो चुंडी खाने की बातचीत निराली होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखे हैं मुकुल किसकी रचना है? ए ऑप्शन शमशेर बहादुर सिंह की, बी ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान की, सी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर की, डी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद की। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से मुकुल किसकी रचना है? तो देखिए मुकुल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। मुकुल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का रचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो जरूर याद कर लीजिएगा, मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है पद्मावत किसकी रचना है? ए ऑप्शन है सूरदास की, बी ऑप्शन है नाभादास की, सी ऑप्शन है जायसी की, डी ऑप्शन है भूषण की। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से पद्मावत किसकी रचना है? तो देखिए पद्मावत जो है जायसी जी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी का रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोग करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है 100 देखिए यहाँ पर 100 अजान एक सुजान होना चाहिए। तो देखिए 100 उजान एक सुजान उपन्यास के उपन्यासकार कौन थे? ए ऑप्शन है मोहन राकेश, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए आप लोग समझ जाइएगा 100 उजान एक सुजान उपन्यास के उपन्यासकार कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को सी लगा देना है। इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 20 प्रश्न पर चलते हैं। 20 प्रश्न में लिखे हैं मुन्नी कितनी वर्ष की थी? ए ऑप्शन है 10 वर्ष की, बी ऑप्शन है 8 वर्ष की, सी ऑप्शन है 15 वर्ष की, डी ऑप्शन है 14 वर्ष की। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से मुन्नी कितनी वर्ष की थी। तो देखिए मुन्नी के माँ का जो नाम था बिस्नी था और मुन्नी का भाई का नाम मानव था। मुन्नी जो थी 14 वर्ष की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी लगा देना है। मुन्नी की अवस्था 14 वर्ष का था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी लगा देना है, करेक्ट आंसर। तो चलिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों से 20 हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 20 में ले आप लोगों का कितना सही हुआ है कमेंट कर मेरे को बताइएगा कि सर मेरा 20 में ले इतना सही हुआ है। तो ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद।